नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कल तुर्की में वोटिंग का दिन था। अब चुनाव हो चुका है और अब चल रही है मतों की गिनती। और इसमें पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि कारण है अर्डोगान। अर्डोगान एक अपने आप में बड़े ही पोलराइजिंग फिगर है, जिसमें अगर आप देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है ये वापस ना आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने नाटो में आकर उनके नाक में दम करके रखा है वो परेशान है। यूरोप में भी आए दिन ये कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट करते रहते हैं। वैसे ही अगर हम पुतिन की बात करें तो वो चाहते हैं अर्डोगान आ जाए, क्योंकि उनका क्रिटिकल अलाई है। वैसे ही सऊदी अरेबिया देखें तो वो चाहते हैं अर्डोगान ना आए। वहीं इमरान खान की बात करें घर के पास में, तो वो चाहेंगे कि भाई अर्डोगान वापस आ जाए, उनके एक ही तो सपोर्टर बचे थे तो अर्डोगान आए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो उमा है वो भी चाहता है अर्डोगान आए, एक नया लीडर बने। तो काफी उम्मीदें भी हैं अर्डोगान से और काफी लोग चाहते हैं वो ना भी आए। और ऐसे न्यूज भी आए कि अर्डोगान फिर से आने वाले हैं या नहीं आने वाले। दोस्तों, सब कुछ गलत है। इस वक्त जो मैं आपको न्यूज दे रहा हूं, 99.38% बैलेट बॉक्सेस ओपन हो चुके हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो ना तो अर्डोगान 50% का आंकड़ा पार कर पाए, ना ही कमाल किलिचदारोग्लू ना वो कर पाए। कोई भी 50% का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। और तुर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर आप 50% का आंकड़ा नहीं पार करते तो दोबारा चुनाव होगा, यानी कि वापस से दोनों को ही चुनाव में जाना है। इस बार अर्डोगान और किलिचदारोग्लू दोनों के दोनों एक दूसरे से हेड ऑन सामना करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो इलाका आप देख रहे हैं कुछ ऑरेंज कलर का है, यहाँ पे अर्डोगान है। जहां जहां पे आप लाल देख रहे हैं वहां वहां पे किलिचदारोग्लू के पास ज्यादा वोट्स गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बॉर्डरिंग रीजन है जहां पे आप देखें तो कुर्दिश पॉपुलेशन है, उन लोगों ने ज्यादातर अगर आप देखें तो किलिचदारोग्लू को वोट दिया है। वहीं अर्डोगान के पास अगर आप देखें तो थोड़ा कंजर्वेटिव वोट्स जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि आपको जैसा दिख रहा है किसी को 50% वोट नहीं मिला है, तो तुर्की में एक किंग मेकर बन के उभर गया है, जो अगले चुनाव में जो कह देगा कि हाँ मेरे वोटर्स, मैं इसको इंडोर्स करता हूं, तुम सब इसको वोट देना, वो जीतेगा। तो कौन है वो नया किंग मेकर, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास इसके साथ करते हैं शुरू। दोस्तों, पाथफाइंडर अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं केवल 7,999 रुपए में। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर तरीके से आपको तैयार कर रहे हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सब कुछ आपको मिल रहा है। ये बाइलिंगुअल बैच है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी बैच, बोध हिंदी बैच है, जो कि हमारा 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सेम कीमत है 7,999 रुपए। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए देखते हैं आखिरकार तुर्की में वोटिंग कैसे होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 ही मिनट लूंगा लेकिन समझ लीजिए। तो दोस्तों, तुर्की में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो जुलाई 2018 तक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और जैसे हमारे भारत में सिस्टम होता है प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वैसे ही हुआ करता था। लेकिन अर्डोगान ने प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट एबॉलिश करवा दिया और कहा कि अब से तुर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। और इसके साथ से दोस्तों अब क्या होता है, लोग जिस दिन चुनाव होता है उस दिन 2 वोट डालते हैं। पहला वोट अगर आप देखें, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के लिए डाला जाता है। जैसे ही लोग लाइन में लगते हैं, पहला वोट प्रेसिडेंट किसको चुना जाएगा उसको गिराते हैं। अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, सबका नाम होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो अर्डोगान है, किलिचदारोग्लू है, ओगान है, इंच है। तो इन सब में से जिसको चुनना है उसके नाम पे ठप्पा लगा के डब्बे में बैलेट बॉक्स में गिरा देंगे। और उम्मीद की जाती है कि किसी एक को 50% से अधिक वोट मिल जाए। साथ ही साथ अगला डब्बा, आगे थोड़े बढ़ते हैं लाइन में, और एक डब्बा लगा रहता है। यहां पे वो सिटीजन्स वोट करते हैं कि किसको वो अपने पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं। तो यहां पे दोस्तों कमाल की बात क्या होती है कि यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नहीं होता, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है। और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो स्टैंप लगा के भेजेंगे उस अनुसार से उनका अगर आप देखें तो ग्रैंड नेशनल असेंबली में उनको सीट्स एलोकेट कर दिया जाता है। मेजॉरिटी पाने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 50% सीट्स होना चाहिए, 50% से +1 सीट्स उनके पास होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों अब ये भी वोटिंग हुई है, अब इस पर किसी की नजर खास है नहीं, सबको लेना देना है प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं। मुझे मालूम है आपको भी उसी में इंटरेस्ट है। तो अब देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, उम्मीद की जाती है कि जो 14 मई यानी कल जो चुनाव हुआ उसमें किसी प्रेसिडेंट को या किसी कैंडिडेट को 50% वोट मिल जाता। लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं 99.38% बैलेट बॉक्सेस ओपन होने के बाद 50% के आंकड़े के पास तो अर्डोगान आ गए, लेकिन पार नहीं कर पाए, ना ही कोई और कर पाया। तो नतीजन क्या होगा दोस्तों, अब वापस से एक चुनाव होगा।
अगला चुनाव होगा उन दोनों के बीच में जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं। तो अब आपको बताते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों रेसेप तैयप अर्दोगन आप सभी जानते हैं, एके पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, एकेपी नाम से आप यहां पर जिसको देख रहे हैं। तो दोस्तों ये 20 ईयर्स से पावर में है, प्राइम मिनिस्टर भी 2003 से 2014 तक रहे। उसके बाद अगर आप देखें तो इस्तांबुल के मेयर थे 94 से लेके 98 तक। इस्तांबुल बड़ा इन्फ्लुएंशियल जगह है। इसके सिवा अगर आप देखें तो मई 14 में ही अपना 3rd टर्म एज अ प्रेसिडेंट वापस पाना चाह रहे हैं। लेकिन ये मोस्ट चैलेंजिंग इलेक्शन है इनके लिए। कारण क्या है, इकोनॉमी और इन्फ्लेशन आपको मालूम ही है होगा तुर्की में किस प्रकार से आसमान पर है, और अर्थक्वेक के बाद भी बहुत नुकसान वहां पहुंचा है। तो लोगों को ऑब्वियसली आक्रोश है अर्दोगन पर। वहीं दूसरी तरफ इनके जो प्राइमरी अपोनेंट है, जो कि 44.95% अब तक जिनको वोट्स मिले हैं, ये है केमाल किलिचदारोगलू। और केमाल किलिचदारोगलू अगर आप देखें तो ये एक डिकेड से अपने पार्टी सीएचपी के लीडर रहे हैं। पॉलिटिक्स के पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे और साथ साथ सोशल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन को भी इन्होंने चेयर किया था। इन्होंने कई हार अर्दोगन के सामने एज अ लीडर ऑफ सीएचपी इन्होंने विटनेस किया है। पर दोस्तों ही हैज वेरी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, है ना, सेक्युलरिस्ट माने जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपको बता देता हूं, ये अगर आप देखें तो इनको कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज भी अपना एज एन अलाई देख रहे हैं कि जो लिबरल वैल्यूज हैं उसको ये वापस लेकर के आएंगे। और ये भी इसी बात पर लड़ रहे हैं कि मैं तुर्की को वापस से स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ ले जाऊंगा, जिसको अर्दोगन ने खत्म कर दिया है। तो इनका भी यही दावा है, प्रो डेमोक्रेसी ये करने वाले हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां पे इनको कहीं ना कहीं आप देखें तो कर्डिश, प्रो कर्डिश का भी इन्हीं को सपोर्ट मिला हुआ है। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये 44.95% वोट्स अब तक पाए हैं। तो अगला चुनाव अर्दोगन और इन्हीं के बीच में होने वाला है। पर यहां पे जो नंबर 3 आ रहे हैं वो है ओगान। ये दोस्तों अगर आप देखें सिनान ओगान, ये अगर आप देखें तो ये बन के उभर रहे हैं किंग मेकर। 5.2% वोट्स इनको पड़ा है। वैसे तो दोस्तों आपको बता देता हूं ये भी फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूं ये पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी का हिस्सा थे, जो कि एके पार्टी यानी अर्दोगन के पार्टी का अलाई हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों इनका फार राइट क्रेडेंशियल है, इतना ही फार राइट है कि इन पे जेनोफोबिया के भी आरोप लगाए गए हैं। इनको कहा जाता है कि ये सीरियन रिफ्यूजीज को लेकर जरा सा भी इनमें कहीं से भी अगर आप देखें तो इनमें सिंपैथी नहीं है। वैसे ही कुर्ड्स को लेकर भी इनमें सिंपैथी नहीं है। तो इस वजह से ही इज कंसिडर्ड जीनोफोबिक, फार राइट इनका स्टैंस रहता है। और इनको 5% वोट मिल चुका है, पहले ये अर्दोगन के ही अलाई थे। अब दोस्तों यहां पे आप समझिए कि ये 5% वोट लाए हैं, तो अब जब वापस चुनाव होने वाला है 10 दिन बाद, जिसमें चुना जाएगा, ये 10 दिन बड़े बड़े एक एक दिन लोग गिनने वाले हैं, एक एक सेकंड एक एक मिनट लोग गिनने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से जब 10 दिन बाद वापस चुनाव होगा तो ये किंग मेकर बन के उभरने वाले हैं, ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है। ये जिसको बोल देंगे अपने समर्थकों को कि इसको वोट करो, मैं इसके साथ खड़ा हूं, उसके तरफ वोट चला जाएगा और जो पाला है उसके तरफ भारी हो जाएगा। तो ये किंग मेकर बन के ओगान यहां पर उभर चुके हैं। अब किसको ये बोलेंगे ये तो देखना पड़ेगा, और ये वक्त ही बताएगा कि ये किसको इंडोर्स करने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अग्निपथ बैच है आपके लिए, हम लेकर के आए हैं 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर तरीके से कवर कर रहे हैं। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जीएससी 60 हर तरीके से तैयार कर रहे हैं आपको। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। हिंदी बैच भी है जो बाइलिंगुअल बैच है, 1 जून से अग्निपथ स्टार्ट हो रहा है। बोध हिंदी बैच है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहे तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, केवल 2,999 रुपए में है। मेंस टेस्ट सीरीज 2,499 रुपए में है। इसके सिवा हमारी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।